प्रेमचंद्र की जन्मस्थली। बचपन में जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो प्रेमचंद्र जी का बचपन एक कहानी आता था जिसमें वो विद्यालय नहीं जाने के बहाने जो बचपन में होता था उसका बड़ा अच्छा जिक्र किए हैं। उसमें हमको उस समय सब जो हम लोग पढ़ते थे तो एक जिक्र था कि मौलवी साहब उनको पाठ याद करने को देते थे, नहीं याद होता था तो जब स्कूल से हम लोग जाने के लिए रास्ते में चलते थे तो मन में ख्याल आता था आज बुखार आ जाए, तेज बारिश आ जाए, ताकि कोई न कोई बहाना। स्वयं उस समय हमारे मन में भी यही बहाना चलता था। संस्कृत के शिक्षक हमारे शुक्ला जी थे, श्री शंभू शरण शुक्ला जी। अगर सर वीडियो देख रहे हो तो हमें माफ करें। आप जो रूप देते थे हम लोग को याद करने के लिए, उस समय प्रेमचंद्र की कहानी जो है हमारे मन में चलता था कि हमें भी बुखार आ जाए। उस समय तो कहानी समझ में नहीं आई, मगर आज समझ में आया है जब हम खुद कहानी बने। दुबे जी हैं, हम चाहते हैं कि प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ बात हो। जी हाँ, जैसा कि अभी तक आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे, मैं पहले अपने परिचय ही दे दूं कि मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक प्रेमचंद स्मारक लम्ही वाराणसी। जैसा कि अभी तक आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, आज आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा होगा, पता नहीं लम्हिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते। सब तमाम विचार आया, आप चले आए मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही उनके जन्मस्थली पर। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, खपड़ाइल वाला कच्चा पक्का मकान था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर प्रेमचंद्र जी का मूल घर था। जी हाँ, जो खपड़े का घर जिसका हम वर्णन सुनते हैं, जिसमें धनपत बाबू का जन्म हुआ। हाँ। तो उससे पहले तो नवाब का जन्म हुआ, इसके बाद तो धनपत बाद में आए हैं। तो यही वो जगह है जहाँ तक लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गांव में कहावत कहते कि जाके पाँव न फटे बेवाई, हु का जाने पीर पड़ाई। तब प्रेमचंद जी जो है बचपन से ही सब कुछ झेलना शुरू किया, जबकि प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि 7 साल तक पुत्र, जब तक माता का ही साथ छूट गया, 15 साल तक पुत्र पिता की साया ही हट गई दवा के अभाव में। हम दुबे जी को रोकना चाहे, आज भारत में हमारे बच्चे तमाम सारी विषय के तैयारियों में तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि माता और पिता उन्हें साथ नहीं देते हैं, पिता का निर्धन होने का बहाना और माता का घर के कामों में पर्याप्त समय न दे पाने का बहाना बनाते हैं। उन बच्चों के लिए मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन का एक सबक लेना होगा कि 15 साल की अवस्था में पिताजी का देहांत हुआ और 7 साल की अवस्था में माताजी का देहांत हुआ, और हिंदी साहित्य के जगत में प्रेमचंद्र का जो नाम है शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह को ले पाए। आगे दुबे कहते हैं माँ की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये प्रेमचंद के लिए दोनों मुश्किल था। 7 साल तक माता का साथ छूटा दवा के अभाव में, 15 साल तक खुद पिता की सारी हड्डी दवा में। प्रेमचंद जी बचपन में यही वही गांव का बगीचा जहाँ कभी उसी में गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत। यही इनकी भालू के पीछे दौड़ना, भालू नचाने वाला आ गया, बंदर दौड़ाने वाला आ गया, बाहर से कुत्ता आ गया, उसके पीछे दौड़ना, तो इसके तो चना उखाड़ना, गन्ना उखाड़ना, यही इनकी जिंदगी थी। कहना यही होगा कि जिस तरह आम बच्चों का गांव में जीवन बीतता है, मदारी का खेल देखना, बंदर का नाच देखना, भालू का खेल देखना, चने के खेत में चना उखाड़ना और 2 गांवों के कुत्तों को लड़ाना। आज के बच्चे शायद मोबाइल में व्यस्त है, इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ पीढ़ी के अपने बड़ों के साथ बैठेंगे तो यह जरूर समझ पाएंगे कि 2 गांव के कुत्तों को कैसे लड़ाया जाता है। शायद मैं गांव के बच्चों को इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप भूल जाइए शहर का वो छाव, गांव से ही निकला है प्रेमचंद्र महान। आगे जी, तो यही है। हम लोग तो जानते कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि प्रेम को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था। हम लोग तो जानते कि जो है वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि रामायण की रचना की, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लम्ही में भी से वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं। क्योंकि आज
इतने जो है बड़े साहित्य की रचना करके, जबकि प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादकार इतना थे। यहीं से उन्होंने जो है 15 उपन्यास लिखा, 400 कहानियाँ लिखा, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखा। आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत सीमा को पार कर चुके हैं। सच्चाई तो यह आज हिंदी की बात होती है बड़ा उपेक्षित निकाह से लोग देखते हैं, गाँव की बात होती है गाँव को लोग गवाह समझते हैं, लेकिन धन्य है वह प्रेमचंद जहाँ की आज देखा जाता है हिंदी साहित्य प्रेमचंद और हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व। अगर कहानी लिखते लिखते कहानीकार कब कहानी बन जाए उसे भी पता नहीं चला। दुबे जी के शब्दों में, प्रेमचंद्र को पढ़ने के लिए, प्रेमचंद्र को लिखने के लिए, अगर प्रेमचंद्र को कोई लिखे तो वो भी प्रेमचंद्र की तरह ही कहानीकार बन सकता है। शायद उस जगह को न ले पाए, लेकिन हिंदी साहित्य में जरूर अपना स्थान ले सकता है। जी, अभी जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि मौलवी साहब यही से जो है 2-2.5 किलोमीटर पर लालपुर है, तो वहीं पर प्रेमचंद जी पढ़ने लिखे जाते थे। एक मौलवी साहब, वहाँ का फोटो है हमारे पास, जहाँ पढ़ने जाते थे वो, तो वहीं वो पढ़ने जाते थे। ये पढ़ना जो है कम चाहते थे, और कोई न कोई बहाना करके घूमने निकल जाते थे। तो घूमने निकले तो जो है थाना चौकी के सामने चल गए कि जो है कैदी आ रहे हैं, जा रहे हैं। चले जाते थे जो है कि स्टेशन पर, शिवपुर स्टेशन बगल में पड़ता था, तो चले जाते तो वहाँ देखते थे कि कौन गाड़ी कब आ रही है, क्या आ रही है। अपना विषय नहीं जानते थे कि इसका समय क्या हो, क्या समय, लेकिन गाड़ी का समय वो जानते थे। घूमना फिरना यहाँ आकर जो करना थे, इनकी वो बचपन की जिंदगी, चोरी कज्जाकी, ये सब तमाम की कहानी है। दुबे जी की कहानी में हमें अपनी भी कहानी याद आ जाती है। जब गोपालगंज हम लोग जाते थे ट्यूशन करने के लिए, तो उस समय हम लोगों का ज्ञान का मापदंड माना जाता था कि किस लड़के को किस सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म लगी है। जिसे जितना ज़्यादा पता होता था उसे उतनी ही बड़ी ज्ञानी माना जाता था। ठीक प्रेमचंद्र जी भी, बाकी सब उनको पता नहीं था बचपन में कि कब क्या होगा, लेकिन यह जरूर पता था कि इस स्टेशन से कितने बजे कहाँ के लिए ट्रेन खुलेगी। शायद ज्ञान का मापदंड प्रेमचंद्र जी ने उसे ही माना था। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आने वाले बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि अभी आप भटके हो, समझ रहे हो कि मैं ये जानकारी रखता हूँ और मैं दूसरे जगह नहीं जा सकता हूँ, उससे आगे बढ़ो, दुनिया खुली है, प्रेमचंद्र की तरह नाम कमाओ। आगे जी हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद जी का देखा जाए तो कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें कि लेखनी न चली हो। प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे। गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, 2 ईदगाह पर थोड़ा सा मैं बात करूं। जी। ईदगाह कहानी का जो रुस्तम है, सारे लड़के खिलौने खेलते हैं और वो चिमटे, हाँ, और वो चिमटे को उनके सारे खिलौने से महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ। ये तार्किक जो चीज थी प्रेमचंद्र में, शायद यह तर्क आप लोगों के जीवन में है कि अगर आप में क्षमता हो तो ठीक उसका नायक जो था, क्या नाम था, हामिद इस चिमटे को अपने तमाम साथियों के बड़े बड़े खिलौने से महत्वपूर्ण कर देता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि गरीबी इतनी है, हामिद और अमीना की कहानी है, गरीबी इतनी है कि दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, तो चिमटा नहीं ले सकती। लेकिन उस कार्य को एक बच्चे ने किया, हौसला वह बुलंद हुआ कि दादी के पास सारे लोग अपना बयान कर रहे कि हमने ये खाया, वो खाया, ये झूला झूला, वो झूला। लेकिन जब दादी हामिद को देख रही कि मेरा लाल कहाँ है, जब वो चिट्ठा दिखाया, सारी जो है उम्मीदें। दुबे जी थोड़ा मार्मिक हो गए, साहित्यकार मार्मिक होता है। दुबे जी का आँख का आंसू बताता है वह दर्द कि अगर दादी और माँ के पास चिमटा जाए तो क्या दर्द हो सकता है। अगर आप अध्ययन करके कोई डिग्री इस चिमटे के तरह अपने पिता और माता के हाथ में देते हो तो ईदगाह के दादी की तरह वह भी खुश होंगी। थोड़ा सा हो जाएगा।